इमरजेंसी में 34 इयर्स ओल्ड लेडी एक आई जिनके पहले से 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए थे। मेरा नाम उषा है, मैं पलवल से आई हूँ। मेरे को बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। मुझे डॉक्टर ने अकॉर्ड हॉस्पिटल में रेफ़र किया था। मेरे अचानक से मुझे पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी ट्यूब में फट चुकी है। और इनको 11-12 दिन से हेवी ब्लीडिंग और सीवियर पेन एब्डोमेन था। जब इनको एग्जामिन किया गया, इनके लैब टेस्ट कराया गया, अल्ट्रासाउंड कराया गया, तो उसमें पाया गया कि रप्चर्ड एक्टोपिक है। रप्चर्ड एक्टोपिक एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के नॉर्मल कैविटी को छोड़कर ये ट्यूब में एबनॉर्मल प्लेस पे होता है, इसीलिए इसका नाम एक्टोपिक मतलब एक एबनॉर्मल जगह पे वो प्रेगनेंसी हुई। लेकिन ट्यूब बहुत पतला सा ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके मसल्स बहुत फाइन होते हैं। थोड़े दिन के बाद प्रेगनेंसी चलने के बाद ये रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद क्या होता है उसमें जो भी प्रेगनेंसी को ब्लड सप्लाई हो रहे थे सारे खून की नसें खुल जाती हैं और पेट के अंदर ब्लड कलेक्ट होता रहता था और इसी के वजह से इनको सीवियर पेन एब्डोमेन हो रहा था। उसके बाद तुरंत डॉक्टर ने मेरा सर्जरी की और उसमें बहुत सारा ब्लड और मतलब अंदर फट चुकी थी वो। करीब 1 से 1.5 लीटर ब्लड इनके एब्डोमिनल कैविटी में पाया गया जिसको सक आउट किया गया। फिर सोर्स ऑफ ब्लीडिंग जो ट्यूब थी वो बिल्कुल रप्चर हो चुका था। उस ट्यूब को हमने लैप्रोस्कोपिक मेथड से निकाल दिया और जो भी प्रेगनेंसी के पार्ट जो ट्यूब फटने के बाद पेट में फैले थे उनको प्रॉपर तरीके से अच्छे से बहुत सारे 3-4 लीटर पानी के साथ वॉश किया गया और उसको सक आउट किया गया। फिर उसमें ड्रेन लगाया गया क्योंकि प्रेगनेंसी का कोई सा टिश्यू प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर नहीं होना चाहिए आगे चल के, उसकी वजह से एक दूसरी बीमारी होती है। तो ड्रेन से जो भी बचा खुचा था वो ड्रेन से निकाला गया। ड्रेन शुरू में 2 लीटर के करीब उसमें ड्रेन में आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होकर 75 तक आ गया है। आज मुझे दूसरा दिन है और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, मतलब सबने बहुत अच्छी केयर की है। अब इनको स्टेबल कंडीशन में हम छुट्टी कर रहे हैं और जब ड्रेन का आउटपुट 50 से कम हो जाएगा तो ड्रेन फिर निकाल दिया जाएगा। पेशेंट हैप्पी है, सेटिस्फाइड है और हीमोडायनामिकली यानी ब्लड प्रेशर वाइटल्स उनका बिल्कुल सब स्टेबल है और पेशेंट और डॉक्टर हमारी पूरी ओटी की टीम आर टू हैप्पी फॉर द पेशेंट्स सक्सेसफुल आउटकम। थैंक यू सो मच।